तो कौमी यौम राय दहंदगान के हवाले से यूपी में भी वोटों की अहमियत और शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। यूपी के इलेक्शन अफसर इब्राहिम देवराम तिवारी ने बताया कि प्रोग्राम के जरिए रायदही से मुतालिक वोटों में हौसला अफजाई और शऊर बेदारी के अलावा दीगर अहम जानकारी फराहम की जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस मौके पर कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। शुमाली हिंद में सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली में बारिश के बाद सर्दी मजीद बढ़ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में कोहरे और धुंध से लोग परेशान हैं। जयपुर समेत कई अजला में सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। वहीं बिहार में भी सर्दी ने लोगों को परेशान कर रखा है। लोग सड़कों के किनारे अलाव जलाकर गर्मी हासिल कर रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि अभी सर्दी से जल्द राहत मिलने वाली नहीं है। तो 3 मुख्तलिफ शहरों से आप तस्वीरें देख सकते हैं। सुबह के वक्त जब सड़कों पर धुंध और कोहरे की चादर बिछी रही, लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहीं लोग सड़कों के किनारे आग जलाकर गर्मी हासिल कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विजिबिलिटी इतनी कम है, आमदरफ्त बहुत धीमी पड़ गई है। वहीं राजस्थान के भरतपुर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे दीपक पुरी। में सर्दी का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज की बात की जाए तो आज कोहरा बहुत है और सर्दी भी बहुत है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि अगले 2-3 दिन तक जो है कोहरा बहुत रहेगा और कोहरे के साथ साथ जो है सर्दी भी रहेगी। अब बात की जाए भरतपुर शहर की, तो भरतपुर शहर के साथ साथ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोहरा बहुत है और कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल शून्य स्तर पर है, कुछ भी जो है दिखाई नहीं दे रहा है। कहा जा सकता है कि सर्दी के सीजन का आज पहला कोहरा इतना जो है देखने को मिला है। यहाँ पर कुछ छात्र भी है जो कोचिंग जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, इनसे बात करें। कहाँ जा रहे हैं आप? कोचिंग सेंटर। कितनी सर्दी है आज? आज बहुत सर्दी है। आज कल कड़ाके की धूप निकली थी, आज एक साथ सर्दी है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है नौकरी के लिए, आजीविका चलाने के लिए पैसा तो भी चाहिए। घर वाले विश्वास लेके हमें यहाँ भेज रहे हैं, उनकी इच्छाएं तो पूरी करनी है। और भी छात्र हैं जो कोचिंग के लिए जा रहे हैं और एक कड़ाके की सर्दी पे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं? कोचिंग जा रहे हैं, हम चौवा साहपुर से आए हैं। गाँव में कितना कोहरा है? गाँव में अत्यंत कोहरा पड़ रहा है, तो वहाँ से आने में जाने में परेशानी तो होती है। कोहरा बहुत पड़ रहा है, सर्दियों में जल्दी से निकलना पड़ता है, फिर यहाँ से जाना पड़ता है, सर्दी बहुत पड़ रही है। तो कहा जा सकता है कि ये जो छात्र हैं ये कोचिंग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और कोहरे की मौसम की बात की जाए तो अभी भी जो है चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई है। समय काफ़ी हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी कोहरा छाया हुआ है। चारों तरफ जो है कोहरे की धुंध नज़र आ रही है और बाजार में भी इस वक्त मैं हूँ, ये बाजार का मुख्य मार्ग है, यहाँ पर जो है कोहरा अधिक देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे की बात की जाए तो अत्यधिक जो कोहरा है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिन तक जो है, अगले 2 दिन तक सर्दी जो है वो और रहेगी और सर्दी के कारण जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर।